मसीह ने आज एकदम डायरेक्ट कहा कि जब कीन और हाबिल को तू समझो, कीन और हाबिल सिर्फ थोड़ा सा चलते, क्या चलते, खेती का चलते, तेरा उपज ज्यादा होता है, तूने ज्यादा दशमांश दिया और मेरे लिए कम लाए इसलिए। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था, क्योंकि तुम्हारा ग्रहण किया, तुम सोचा मन को खुला मन से तू दान दशमांश चढ़ाया, और तूने खुला मन से नहीं, तूने किसी ने कोई आता है ना तो पास्टर 25,000 ले लेता है, विजेंद्र सिंह ले लेते हैं और हर प्रकार की बुराइयां लाते हैं। बुराई मत करो, विजेंद्र सिंह के लिए और अपने घर के लिए प्रार्थना करो। आज के दिन मैंने एक वचन ठहराता हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है वो अपने आत्मा को भी जाने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हिंदू शास्त्र के धर्म वाले लोग पखंड को मान करके तू लोग को पखंड की तरह भाषा सिखाते हैं कि जब कभी तू हाथ में रुद्राक्ष को पहन लेते हो और जब कभी मांस मछली या कभी गलत सामग्री के ऊपर जाते हो तो हाथ रखते हो तो याद आ जाता है कि नहीं मैं तो रुद्राक्ष पहना हूं। क्या पहना हूं? रुद्राक्ष। मुझे नहीं खाना चाहिए, ये तो याद आता है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहा कि जब तू सुसमाचार को पढ़ते हो, बाइबल को पढ़ते हो, बाइबल को जानते हो, अंगीकार प्रस्ताव करते हो, तो तू भी जान ले कि तेरा मुख से निकला हुआ यीशु नाम सबको प्रेम करने वाला नाम है। अगर तू प्रेम करता है तो कोई भी गलत करने से पहले तू मेरा नाम को स्मरण कर, याद कर। क्या कर? याद कर। लेकिन हम लोग याद नहीं करते, हम लोग क्या याद करते। इसीलिए मैं कहा कि जब वहां पर केन दोनों भाई में लड़ाई हुआ और लड़ने के भाई उसको मार दिया, किसके वजह से? किसके वजह से? उसके अंदर में गुस्सा था। आज एक घर में नहीं, प्रत्येक घर में, मेरे ऊपर भी है, प्रत्येक घर में गुस्सा है, प्रत्येक घर में गुस्सा है। अगर गुस्सा को त्यागने से और गुस्सा को छोड़ने से, नम्र बनने से परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। अगर उस घर में शांति भंग हुआ कि नहीं हुआ? आज उत्पत्ति का किताब को पढ़ करके देखना है कि उत्पत्ति का किताब में डायरेक्ट क्या कहा, केन और हाबिल दोनों भाई था ना, आपस में दोनों लड़ करके मारपीट किया तो पूरे घर की परिवार में क्या हुआ? एक गुस्सा के चलते, एक घमंड के चलते पूरे घर भर में गुस्सा आया। आया कि नहीं आया? आज गुस्सा को सबको छोड़ देना है। क्या करना है? छोड़ देना है। और मैं एक बात बताता हूं, सनातन और आदिवासी जान लो। आज तुम लोग बहुत सारा वचन को सुना होगा, सनातन और आदिवासी। जब संसार सुनसान था, प्रभु यीशु मसीह ने संसार को बना करके पृथ्वी को जब एकत्रित किया तो क्या था? बिडोल था। लिखा है ना, क्या था? बिडोल था, उसमें कुछ नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह ने आदम और हव्वा को बना करके इतनी संख्या में जब हम लोग बढ़ गए, जब पाप में गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये लोग पाप से बढ़ते जा रहे हैं और ये लोग यहाँ से छोड़ दिए और मेरा वचन को ग्रहण नहीं की। आज हमने जो वचन को सुनाया, जो वचन को बताया, लोग सुनते तो हैं लेकिन करते नहीं है। क्यों? उस समय की बात बता रहा हूं कि 2000 साल पहले की बात आज मैं बताने वाला हूं, तो लोग इसको याद करके ठीक कर लेना। ये वचन इसलिए बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज मुझे कई दिन पहले कहा कि इस वचन को तू बता दे। जब ये सृष्टि को बना करके प्रभु यीशु मसीह ने बनाया और बनाने के बाद जब मिस्र के गुलामी में तू लोग फंसा, तो मिस्र के गुलामी को देख करके प्रभु ने तरस खाया कि मैंने अपने हाथ से अपनी आत्मा को उनके अंदर डाला हूं और वे मेरे बेटा और बेटी किसी और को गुलामी, आज शरीर की गुलामी। अब तू लोग वचन को पढ़ा होगा, वचन में लिखा है खतना रहित और खतना ना रहित। लिखा है ना, खतना क्या है? आज सब कोई खतना रहित भी हो और खतना ना रहित भी हो। इसका मतलब यही पर मैं बताता हूं, क्योंकि शरीर से पाप की बोझ को खतना नहीं कर पाते हो, क्योंकि शारीरिक खतना के वजह से प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर चढ़ा था। व्यवस्था में लिखा है कि व्यवस्था खतना से अधीन है। अगर तू व्यवस्था की बात पर चलते हो तो तू भी गड़ा में बने रहो, क्योंकि व्यवस्था में लिखा हुआ वचन को मान करके प्रभु यीशु मसीह को दोष लगाया गया। क्या किया? दोष लगाया, दोष लगा करके सूली पर चढ़ाया गया, है ना, ये व्यवस्था के कारण। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि खतना रहित और ना रहित मैं अन्य जातियों में प्रकट होऊंगा। इसीलिए प्रभु ने, यीशु मसीह ने अन्य जातियों में प्रकट हुआ। इसीलिए जब तू लोग मिस्र देश की गुलामी से निकलने की वजह से जब निकल करके आया, यरूशलेम से पहले तू लोग कहां जंगल में भटक रहा था। 40 साल जब जंगल में भटकने के बाद प्रभु ने एक वचन वहां पर डायरेक्ट कहा
कि जो कोई मेरे लिए उड़ाते हैं, जो कोई मेरे लिए चुगली चुगली बात करते हैं, जाकर के तू कह दे, जो मैंने अब्राहम इसहाक के सामने जो मैंने मुख से वचन दिया था, वाद पाता था कि मैं दूध मधु की धारा जिस देश में बहता है उस देश को मैं दूंगा। बोला था कि नहीं बोला था? लेकिन आज मैं कहता हूं, पास्टर पादरी अगर कितनों भी वचन सुना दे और कितनों भी वचन सुनते हैं, लेकिन चलने के लिए लोग तैयार नहीं रहते हैं। क्योंकि क्या कहा गया है, जहां धन है वहीं मेरा मन है। ये व्यवस्था की बात है, जहां धन है वहीं मेरा मन है। लिखा है कि जो धन के ऊपर मन लगाएगा वो कभी स्वर्ग के राज का अधिकारी नहीं होगा। मैं सच कहता हूँ, बाइबल कहता है, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि वो स्वर्ग के राज का अधिकारी नहीं होगा। नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है? लेकिन आज उसी बात को मैं बताता हूँ कि मिस्र से निकलने के बाद जब कुड़कुड़ाया कि मैंने कितना साल में रहा, कितना दिन में रहा, इनके साथ मुझे निकाल करके वहां मुझे अच्छे अच्छे मांस मछली भरपेट खाते थे, मिलता था, चलता था। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा था। यीशु मसीह ने उसको निकाल करके दूध मधु की धारा की ओर ले जाना चाहता था। लेकिन आज पास्टर और पादरी सबको बुराई को, सबको पाप को, सबको तिरस्कार कराना चाहता है कि तू ये काम मत कर, तेरा ये गलत है, तू बच्चे को संभाल, तो अपने बच्चे को संभालने की तरह जैसा लग जाता है, वैसे तू अपना आत्मा को भी संभाल, क्योंकि परमात्मा ने तुझे आत्मा दिया है, क्योंकि व्यवस्था ने तुझे आत्मा नहीं दिया है। लेकिन ये लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं, पास्टर तो मेरे लिए इसे कह दिया, पादरी तो मेरे लिए इसे कह दिया, कोई पास्टर और पादरी नहीं। अगर इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सुन,